हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज लेक्चर नंबर 12 है और आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपी टेट, ईटीसी, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, देखिए, हाल दिसंबर 2021 में नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? तो नजला बोर्डेने रोमधाने ये ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम बनी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो हैं के सैयद। अगला प्रश्न क्या है, जापान के नए पीएम कौन है? तो हैं फूमियो किशिदा। इसराइल के नए पीएम कौन है? तो हैं नेफ्टाली बेनेट। और प्रेसिडेंट कौन है इसराइल के? तो इसोक हजोर। ठीक है, ये देखिए, ये सब नए पीएम प्रेसिडेंट हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ईरान न्यू प्रेसिडेंट, देखिए ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट थे और ये ईरान के हैं। तो ईरान के कौन है? इब्राहिम रईसी। काला क्लास की पीएम एस्टोनिया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है वो सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को 30 सितंबर 2021, मतलब की बार 30 सितंबर को मनाया गया है। और वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशन डे, विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर ये हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का। और एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है? तो ये नारायण राणे जी के पास एमएसएमई मंत्रालय है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जहाज रानी एवं आयुष मंत्रालय, देखिए जहाज रानी एवं आयुष मंत्रालय ये सर्बानंद सोनेवाल के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये मनसुख मंडारिया जी के पास है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर विवेंद्र कुमार के पास है। भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन गॉडसिल 9 लॉन्च की है। तो ये पहली जेंडर न्यूट्रियल वैक्सीन, ये दोनों फॉर बोथ मैन एंड वुमेन के लिए है और इसे एमएसडी इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और ये नोमिसिल क्या है? तो ये भारत की पहली न्यूमोनिया की वैक्सीन है, नोमिसिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किस एक भारतीय एनजीओ को दिया गया है? तो वो लाइफ को दिया गया है। ठीक है, 4 एनजीओ थे जिसमें से एक भारतीय एनजीओ लाइफ, जिसका फुल फॉर्म है लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, लीगल इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसके और 4 एनजीओ थे उसमें, इसमें एक भारतीय एनजीओ को दिया गया है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न क्या है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। 51वां दादा फाल्के अवार्ड, जो 51 दादा फाल्के अवार्ड है, ये रजनीकांत को दिया गया है। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार ये धूती चंद को दिया गया है, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये महेंद्र गिरी को दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। लक्की मिशन का संबंध किस एजेंसी से है? तो ये नासा की एजेंसी से लक्की मिशन का संबंध है। लकड़ी का पहला सैटेलाइट तो
लकड़ी का पहला सैटेलाइट ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और ये देखिए जो नासा है, ये जो लक्की मिशन है इसका संबंध तो नासा से है, लेकिन ये किसके लिए भेजा गया है, तो ये जुपिटर के ट्रोजन उपग्रह के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया है। और अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, तो है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। ये सब प्रश्न आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो 1-2-3 महीने में धरे हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये किसका है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और सूर्य के सबसे नज़दीक जाएगा ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ध्रुव रोवर किसका है, तो ये चाइना का है। 30 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने कहाँ पर केंद्रीय मेट्रो तकनीकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन किया है, तो ये जयपुर में किया गया है इसका उद्घाटन। और सीपेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो, यहाँ पर साथ केमिकल रहेगा, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो जो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं वो है मनसुख मंडारिया जी। हरसंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने, उत्तर कोरिया ने। ये 5 गुना ज़्यादा स्पीड रहेगा साउंड की स्पीड की तुलना में। जो इसकी स्पीड होगी वो जो साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकंड, उसका 5 गुना इसका स्पीड रहेगा। IGMDP क्या है, तो इसका IGMDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगला प्रश्न क्या है, बाब अल मंदेव जल संधि कहाँ स्थित है, तो बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है किम्बर्ली की खान कहाँ स्थित है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है किम्बर्ली की खान, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है पाम ऑयल देश किसे कहा जाता है, तो ये नाइजीरिया को पाम ऑयल देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो एटलस पर्वत ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया कहाँ पर, तो ये कुवैत में। अगला प्रश्न हम देखते हैं किस शहर के मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट ग्रेडों में सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई है, तो जो सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, मतलब लखनऊ मेट्रो में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का CEO राम सेवक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है, तो किसे, जैसा को। भागीरथ मिशन कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है। वाटर प्लस सिटी ये इंदौर का है। ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी ये पुरी का है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। वाटर ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन पूरी, वाटर प्लस सिटी इंदौर और भागीरथ मिशन तेलंगाना। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर, तो ये केरल में। फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो उड़ीसा में। टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो वेस्ट बंगाल में। लाइकिन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये उत्तराखंड में। और मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये केरल में। देखिए यहाँ पर ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राजकोषीय घाटा कब कितने वर्ष में कितना परसेंट था, तो ये 2020-21 में 9.5% है और 2021-22 में 6.8% की अनुमान है और 2025-26 में 4.5% की अनुमान है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रा योजना किससे संबंधित है, तो मित्रा योजना टेक्सटाइल पार्क से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड ने किसे हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जो एरो इंडिया प्रदर्शनी वो बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है। जो स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट है लॉन्च किया गया है वो दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है। अगला प्रश्न क्या है कि किस संस्था ने देश का पहला एम्पुटी क्लिनिक का शुभारंभ किया है, तो वो PGIMER चंडीगढ़ ने, ये देश का ऐसा पहला संस्था है जिन्होंने एम्पुटी क्लिनिक का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अजय सिंह जी को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, तो है आयशा अजीज। ये भी इम्पोर्टेंट है, आयशा अजीज ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये 93वें स्थान पर रखा गया है। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।